नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो की तरफ से आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के तीसरे दिन की। इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आचार्य नीरज शर्मा जी। तो आइए मिलते हैं नीरज जी से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्यारे दर्शकों। आचार्य जी, नवरात्रि का तीसरा दिन किस माता को समर्पित होता है और ये किस ग्रह से रिलेट करता है? जी रुचि जी, नवरात्रि का तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की उपासना की जाती है और ये दिन मंगल ग्रह से संबंधित होता है। नीरज जी, नवरात्रों के तीसरे दिन के पीछे की गाथा क्या है? कृपया ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। और माँ चंद्रघंटा जी का स्वरूप कैसा है? जी रुचि जी, माँ चंद्रघंटा जी का रूप ऐसा है जिसमें माँ चंद्रघंटा जी के सर पर आधा चंद्र है और इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा है। और माँ चंद्रघंटा जी की 10 भुजाएं हैं और सभी भुजाओं में शस्त्र है, इसलिए इनकी पूजा करने से आपको कॉन्फिडेंस, निर्भयता और साहस का वरदान मिलता है। नीरज जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि माँ चंद्रघंटा जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सर्वप्रथम माँ की मूर्ति या फोटो के समक्ष आप घी का दीपक जलाएं और फिर माँ को चंद्रघंटा जी को लाल फल जैसे सेब, अनार और कुछ मेवे का भोग लगाएं। फिर उनको लाल फूल, लाल चंदन या लाल चुनरी भी माँ को अर्पित करें। ध्यान दें कि माँ चंद्रघंटा जी की पूजा लाल वस्त्रों को धारण करके करने से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। नीरज जी, अब ये भी बताइए कि हमें माँ चंद्रघंटा जी को प्रसन्न करने के लिए कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? जी अवश्य। माँ चंद्रघंटा जी का संबंध मणिपुर चक्र से होता है, जो नाभि के ठीक पीछे होता है। इसी चक्र पर मन को ले जाकर ज्योति या त्रिकोण का ध्यान कर सकते हैं और फिर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है रंग। ये मंत्र ऊर्जा का बीज मंत्र है। ये मंत्र डर का भी नाश करता है। ऐसा देखा गया है कि माँ चंद्रघंटा जी की उपासना करने पर विचित्र अनुभव होते हुए भी हमको महसूस होते हैं। नीरज जी, अब आप ये बताइए कि मंगल ग्रह से संबंधित कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? जी रुचि जी, इस दिन मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याएं जैसे साहस में कमी, डर का लगना, ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना, घबराहट का होना, दुर्घटना का भय लगना, मंगल दोष के कारण शादी में रुकावट का आना आदि इनमें से किसी भी समस्याओं का अगर आप सामना कर रहे हैं तो माँ चंद्रघंटा जी की पूजा करने से आपको इन सभी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखेगा। नीरज जी, अब आप ये बताइए कि इस दिन कौन सी विशेष पूजा रहने वाली है जिससे हम अपना मंगल ग्रह मजबूत कर सकते हैं? जी रुचि जी, इस दिन मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आप लाल वस्त्र धारण करके देवी के सामने लाल आसन पर बैठकर माँ चंद्रघंटा जी को लाल फूल, लाल फल और एक तांबे का सिक्का या तांबे की कोई चीज अर्पित करें। माँ को हलवे का और मेवे का भोग लगाएं। अब माँ के मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम चंद्रघंटा दैव्ये नमः। यह नवार्ण मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करें और अब वो तांबे का सिक्का छेद करवाकर लाल धागे में डालकर गले में धारण करें। यह तांबे की वस्तु अपने पास रखें और प्रत्येक नवरात्रों को उसे बदलते रहें। पुराने सिक्के या वस्तु को जल प्रवाह कर दें और इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में मंगल संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा। नीरज जी, आज का विशेष प्रसाद क्या रहने वाला है? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन माँ चंद्रघंटा जी को गाय का दूध या गाय के दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। इससे आपको जीवन में वर्तमान में चल रही समस्याएं दूर होती हुई दिखेंगी। आचार्य जी, क्या कोई और उपाय भी है जो हमारे जातक इस दिन कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आज के दिन उनके लिए विशेष उपाय रहने वाला है जिनकी कुंडली में मंगल दोष है और विवाह में समस्या आ रही है। नवरात्र के तीसरे दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर छोटी सी पीतल की घंटी लाएं, हाथ वाली नहीं, मंदिर के द्वार वाली, और वो मंदिर में चढ़ा दें। इससे आपको मंगल दोष का निवारण हो जाएगा और आप मंगल दोष से मुक्त हो जाएंगे। क्या इस दिन कोई ऐसी चीज भी है जिसकी पूजा आदि करके हम माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं? जी बिल्कुल रुचि जी। देखिए, नवरात्र के सभी दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस दिन आप विशेष यंत्र यानी कि काली यंत्र की स्थापना करना सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आप काली यंत्र को नवरात्र के तीसरे दिन विधिवत स्थापित करते हैं तो माँ चंद्रघंटा जी की
कृपा आपको प्राप्त होती है। इससे आपकी इच्छाओं में पूर्ति होगी, धन में वृद्धि होगी और बुरी नजर से बचाव होगा और तंत्र बाधा से सुरक्षा प्रदान होगी। अब हमें यंत्र की स्थापना और पूजा की विधि भी बता दीजिए। जी रुचि जी, पहले आप यंत्र को शुद्ध कर लें गंगा जल का छिड़काव करके, और आप जब माँ की पूजा करें तब आप काले यंत्र की स्थापना भी करें और इसे धूप दीप दिखाएं और बताए गए मंत्रों का जाप करें। इससे यंत्र एक्टिवेट हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम देना आरंभ कर देगा। साथ ही ध्यान रखें कि यंत्र को किसी भी चीज से ढक कर ना रखें। यदि यंत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो वो यूज ना करें। साथ ही यंत्र सोने की धातु, चांदी की धातु या अष्ट धातु में बना हो तो सबसे शुभ परिणाम देता है। आप इन सभी बातों का पालन करें और अपने जीवन में शुभ बदलाव होता हुआ देखें। धन्यवाद नीरज जी आपका, जो आपने हमारे दर्शकों को नवरात्रों के तीसरे दिन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, अगर आप भी नवरात्रों से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।